पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में जो जज्बा देखने को मिल रहा है, हर कोई देश के प्रति अपनी कुर्बानी देने के लिए खड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी के क्रियाकलापों से लोग बड़े ही प्रभावित हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? किसी कवि ने कहा है, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यह भारत है। भारत की संस्कृति ही देश को प्यार करने वाली है। और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के मानचित्र पर भारत की वो तस्वीर बनाई है जिसे कोई देश झेल नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर, कल ही मैं सुन रहा था अपने प्रधानमंत्री को कि उन्होंने कहा कि अब हमारे रगों में खून नहीं बहता, अब हमारे रगों में सिंदूर बहता है। तो ऑपरेशन सिंदूर गलती उनकी थी, हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, तो हम पाकिस्तान उजाड़े तो गलती कहाँ है? आज भारत सुनता नहीं है, सोचता नहीं है, भारत को जवाब देना आता है। भारत की सेनाएं वो सेनाएं जो विश्व को कहीं भी किसी भी हालत में सिखा सकती हैं। भारत आज वो भारत नहीं है जो आज के बहुत साल पहले था। आज मोदी जी का जो भारत है वह इस तिरंगे की कदर करना जानता है। आज हम भारतवासी चाहे जहां भी हो गर्व महसूस करते हैं कि आज भारत ने पाकिस्तान को कुछ मिनटों में धूल चटा दी। और कुछ ऐसा होता है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी नेता बन जाता है। कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, कुछ अनपढ़ भी होते हैं, सो कॉल्ड कुछ लोग कुछ भी कहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घर में रहकर मगर से बैर, ऐसी वाली जो कहावत है, चरितार्थ होती है कि रहेंगे हमारा, खाएंगे हमारा, गाएंगे पाकिस्तान का। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। आज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर हमारी बहनों के उसके दुख को तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन उनकी आत्मा को तृप्ति जरूर दी है। और भारत पूरे गुस्से में था। अगर ये नहीं होता तो एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता, और मोदी जी इस बात को जानते थे। इसलिए उन्होंने देखिए, कितने आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो द्वेष करते हैं भारत से, लेकिन हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के नागरिकों को छेड़ा तक नहीं, छुआ तक नहीं, सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया। और यह तब तक होता रहेगा जब तक कि आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाता। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यह बात निश्चित कह सकते हैं। हमें यह कम से कम भारत का नागरिक होने के नाते भी यह अधिकार है कि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम सब कुछ सहन करेंगे, लेकिन देश के किसी भी कोने में कोई आतंकवाद हो हम उसे नहीं सहन करेंगे। और हमारे एक नागरिक को भी किसी ने परेशान किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पहले छेड़ेंगे नहीं, बाद में छोड़ेंगे नहीं। कितना हमारे स्वर्ण मंदिर पर, हमारे बॉर्डर के लोगों पर उन्होंने कितनी सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं, लेकिन हमारे देश के सैनिकों ने, एयरफोर्स ने, समुद्र से नेवी ने, फ्रंट पर थल सेना ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि हमारा एक नागरिक भी आहत नहीं हुआ। और हमने उनके जितने भी आतंकी कुनबे थे सबको फोड़